हाय गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आज एक क्विक वीडियो बनाते हैं और उसमें क्या रहेगा कि हम एक आरडीएस के का पोस्टग्रेस एक सर्वर बनाते हैं एंड उसको आगे कुछ रेप्लिका उसका क्रिएट करके देखेंगे हम। सो बेसिकली मैं करना कुछ और चाह रहा था, बट मैंने चेंज कर दिया। प्लान ये था कि पहले आरडीएस का एक पोस्टग्रेस सर्वर बनाते हैं एंड देन उसको मूव करेंगे अरोरा अरोरा पोस्टग्रेस में, लाइक आरडीएस टू अरोरा पोस्टग्रेस, जस्ट RDS पोस्टग्रेस टू अरोरा पोस्टग्रेस, दैट इज देर इज़ अ डिफरेंस। उसके बीच में डिफरेंस है, अगर आप चेक करेंगे तो टेक्निकलिटी देर आर डिफरेंस है। अरोरा पोस्टग्रेस जो है वो 5x फास्टर देन RDS पोस्टग्रेस है, ठीक है। तो मैं अरोरा पोस्टग्रेस इसलिए नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैंने फ्री वाला अभी ऑप्ट किया हुआ है AWS पे के ऊपर। जैसे ही मैं वो पेमेंट वाला कर दूंगा तो देन मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा फॉर श्योर। सो टाइम ना बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। हम पहले RDS को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर डेटाबेस पे जाएंगे, देन क्रिएट डेटाबेस करेंगे, फुल कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है। पोस्टग्रेस सेलेक्ट करेंगे एंड पोस्टग्रेस ये अपग्रेड का प्लान आ रहा है, नेक्स्ट टाइम मैं कभी कर लूँगा, ठीक है। पोस्टग्रेस को सिलेक्ट करेंगे, DB आइडेंटिफायर में मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैं ये नाम देना चाह रहा था FIRST फर्स्ट एंड देन Postgres विल बी द यूज़र। आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं, बट Postgres मैं सजेस्ट करूँगा कि जाने दें, आप उसे वैसे ही Postgres रख लें। पासवर्ड ट्राई टू कीप इट इजी, मैंने Postgres रखा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है मैं, क्योंकि मैं डिलीट कर दूँगा जानने ये वीडियो के बाद। सो ओके, Postgres ही मैंने पासवर्ड भी रखा है। लीव एवरीथिंग लाइक दिस ओनली, अगर आप चाहें तो और ऑप्शंस में जा सकते हैं, बट मैं आपको चाह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस। अभी अगर डेटाबेस क्रिएट कर भी दिया और ये क्रिएट हो भी गया, सो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। किससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हम? PG एडमिन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं कनेक्ट करने का रीज़न मैं आपको बताना चाह रहा, इसलिए मैंने आगे ऑप्शंस को ऑप्ट नहीं किया। सो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे एंड देन मीनवाइल मैं चेक करता हूँ मेरा PG एडमिन का क्या स्टेटस है। ऑलरेडी स्टार्ट है, अप एंड रनिंग है। मैंने कुछ कमांड निकाल के रखे हैं जो एज अ टेस्ट मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। उसको क्लोज करते हैं और बेसिकली ये कुछ कमांड है जहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे हम। ये टेबल क्रिएट करेंगे एंड देन कुछ डेटा अपडेट करेंगे उसमें, एंड उस डेटा को मल्टीप्लाई मिलियंस रिकॉर्ड करेंगे, उसका मिलियन रिकॉर्ड डालेंगे उसमें। देन साइज़ चेक करेंगे, रेप्लिकेशन लैग चेक करेंगे, और एक वॉल का भी कमांड है जो हम चेक कर सकते हैं। बट स्टिल दिस आर द काइंड ऑफ प्रैक्टिकल करने के टाइम में कुछ रेडी रखना। सो ऑल इज़ रेडी, इंस्टेंस इज इन क्रिएटिंग स्टेट। एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये था कि बहुत समय पहले जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो इंटरव्यूअर ने एक सडनली जब उन्होंने देखा कि मैं AWS सर्टिफाइड, तो उसने मुझसे पूछा कि हैव यू एवर डन माइग्रेशन फ्रॉम RDS पोस्टग्रेस टू अरोरा पोस्टग्रेस। तो मैंने उसको बोला कि येस आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू डू सच टास्क, बट मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ प्रॉपर स्टेप के कैसे कैसे करते हैं, कहाँ क्लिक करते हैं, कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, क्या चूज़ करते हैं, क्या नहीं चूज़ करते हैं। सो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। सो अभी 2-3 महीना पहले, 4 महीना पहले मैंने 2 POC किया अपनी कंपनी में, एंड इन 2 POC, एक POC ये था कि बहुत सारा मैंने अपग्रेड किया, मेजर अपग्रेड किया था फ्रॉम 14 टू 17 डायरेक्ट, एंड उसमें बहुत सारे इश्यूज आए थे। मैंने सारे इश्यूज़ को कैच नहीं किया। यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि कंपनी की चीज़ें बाहर नहीं निकाल सकते, तो इस वजह से मैं वो सारी चीज़ें बता नहीं पाऊँगा। बट उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने किया था ना, दैट आई डिड लाइक माइग्रेशन फ्रॉम RDS पोस्टग्रेस टू अरोरा पोस्टग्रेस। अब इसमें क्या था कि इट वाज अ ह्यूज लाइक 14 TB डेटाबेस वाज देयर। तो अब वो 14 TB डेटाबेस को सडनली चेंज करना, इट वाज नॉट अ इजी टास्क। बट उसमें कोई इश्यूज़ तो ऐसा जनरली नहीं आया, बिकॉज हमने बहुत सारे POCs ऐसे पर्सनली बैठ करके किए हुए थे। देन सडनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑन अ संडे वेयर द चेंजेस वाज व्हेन द चेंजेस वाज डिसाइडेड कि अभी संडे के दिन क्यों चेंजेस होता है, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी रहती है, लोग लोग ज़्यादा लॉगिन नहीं करते हैं। सो एक क्लाइंट था, संडे के दिन हमें मिला, एक विंडो मिला, मेंटेनेंस विंडो मिला। तो मैंने उस दिन स्टार्ट किया, तो उस एटलीस्ट मुझे लगता है कि 45 मिनट लगा था, 45 टू 1 आवर लगा था, 45 मिनट टू 1 आवर लगा था सिर्फ कन्वर्ट होने में फ्रॉम RDS टू अरोरा पोस्टग्रेस।
ऐसा सिर्फ कन्वर्ट होने में। देन उसके बाद उसके बीच में मुझे रेप्लिकेशन लैग चेक करना था, उसके बीच में मुझे पैरामीटर्स चेक करने थे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी थी। तो मैं ये दो मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ इसलिए कि दीज टूज आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज़ यू शुड चेक अ रेप्लिकेशन लैग, एंड the second cheese second thing that like you should check all the logs and parameter whatever possibilities are there. Like logs are very necessary to check, but replication lag is the biggest part that you should check. Okay, so replication lag continuously हम लोग monitor कर रहे थे, and I was the single one who was performing this task, and there was a two junior those who are involved in it, but they were not on the record, ऑफ द रिकॉर्ड वो लोग अभी अवेलेबल थे उस टाइम में करने के लिए, बिकॉज दे वांट टू लर्न। अब मैं भी ऐसा कुछ बहुत महान नहीं हूँ कि मैंने किया है और किया है, ऐसा किया। मैंने ना 2-3 बार POC किया, उसके बाद आकर के मैंने प्रोडक्शन पे काम किया। सो जस्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंस आई एम शोइंग इट टू यू गाइज। लेट्स check it's in a configure state, and okay, it's created fully. Okay, so अभी भी इसको select करते हैं हम, एंड आई विल क्लिक हियर। उसके बाद ये एंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ से एंड पॉइंट लेंगे। अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं कनेक्ट हो पाएगा मेरा RDS PG एडमिन से। ठीक है, हमने यहाँ से ले लिया। अब हम PG एडमिन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके सर्वर रजिस्टर, हम यहाँ पे फर्स्ट नाम देते हैं, यही जो नाम है अपना वो दे देते हैं। कनेक्शन में जाएंगे, स्ट्रिंग को यहाँ पेस्ट करेंगे, पोर्ट सही है, पोस्टग्रेस सही है, पोस्टग्रेस यूज़र नेम है, और हमने जो पासवर्ड वहाँ पर चूज़ किया था वो पासवर्ड था पोस्टग्रेस। ये नहीं हो पाएगा, ये इसमें कनेक्शन टाइम आउट का एरर आना चाहिए। वीडियो लंबा हो रहा है बट स्टिल वर्थ सीइंग है, मुझे ऐसा लगता है। सी कनेक्शन टाइम आउट एक्सपायर्ड आया। अब रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक VPC है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट VPC को मैं ओपन करके चेक करूँ तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, जैसे इनबाउंड ट्रैफिक, आउटबाउंड ट्रैफिक क्या होने चाहिए। ये मैंने खोला, अभी इसमें इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक में अपना कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मतलब डिफाइंड नहीं किया हुआ है, हमने डिफाइंड नहीं किया हुआ है। ठीक है, और स्पेशली पोस्टग्रेस का 5432 पोर्ट जो है ना वो हमने डिफाइंड नहीं किया, बस ऑल ट्रैफिक इन एंड आउट है। तो इससे निकलने के लिए हमने क्या क्या कर सकते हैं हम, कि हम यहाँ जाएंगे RDS के ऊपर। ओके, ये RDS को हम सेलेक्ट करेंगे, और सॉरी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, एंड देन हम जाएंगे हमारे इंस्टेंस पे, और हमें उसको करना पड़ेगा मॉडिफाई। तो ओके, चलो इतना लंबा नहीं करते हैं। सेलेक्ट, ओके, एक बार ये बैकिंग अप आने दो, अभी ये बैकअप चल रहा है यार मैंने। ओके, एक बार कंप्लीट अप हो जाएगा तो हम ट्राई करेंगे इसको। अच्छा, उसमें करना क्या रहता है कि वहाँ पे इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है कि अगर हम यहाँ आते हैं कनेक्टिविटी और उसमें, तो हमें यहाँ दिखेगा सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, तो एक डिफ़ॉल्ट है और एक इनबाउंड ट्रैफिक बनाया हुआ है। लेट्स चेक दिस वन। नहीं, ये नहीं, एक मैंने बनाया हुआ है, वो वाला हम अटैच करेंगे, एंड देन उसके बाद देखते हैं। लेट्स द डेटाबेस कम इन द फर्स्ट, सेलेक्ट, क्लिक ऑन मॉडिफाई, और अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं वापस से कि क्या क्या हमने किया है। ओके, सो वर्जन यही रहेगा, नाम यही रहेगा, सब कुछ सेम रखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। सब नीचे आएंगे, स्लोली स्लोली करके नीचे आएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे एक सिक्योरिटी ग्रुप, तो हम ये टेस्ट ऐड करके लिख लेंगे इसमें। ठीक है, अब डायरेक्ट नीचे आते हैं, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट नीचे आते हैं, कंटिन्यू करेंगे, अप्लाई इमीडिएटली करेंगे। ये आता है कि अप्लाई नेक्स्ट शेड्यूल मेंटेनेंस विंडो, शेड्यूल टास्क करने के लिए। चलो इसको मॉडिफाई कर देते हैं, और एक बार फिर से यहाँ पे हम ट्राई करते हैं।
अब ये कनेक्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं कनेक्ट हुआ तो एक और ऑप्शन है जहाँ पे हम देख सकते हैं, मुझे लगता है कनेक्ट हो जाना चाहिए ये। कनेक्ट करने के लिए ओके ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन। सारी चीज़ें वही रहेंगी। इसने यहाँ पे मेरा टेस्ट ले लिया है ग्रुप, नहीं किया तो एक बार फिर से मॉडिफाई करेंगे और मैं दूसरा ऑप्शन दिखाऊंगा कि क्या कर सकते हैं, बट नॉट इन अ प्रोडक्शन और इन अ कंपनी। वो हम स्टेप कंपनी में नहीं कर सकते हैं, कंपनी में बहुत सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। सो ओके यार, वीडियो शॉर्ट बनाना चाहते हैं फिर भी लंबा हो जाता है यार, कम ऑन। ओके चलो, तो एक और ऑप्शन बचा हुआ जो हमें करना है, क्लिक करना मॉडिफाई पे, सेम सेलेक्ट करके मॉडिफाई करेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पे आता है अपने पास, ओके 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 इनेबल पब्लिक, यहाँ पे आएगा एक इनेबल पब्लिक एक्सेस। अच्छा मिल क्यों नहीं रहा यार, स्टोरेज नहीं है, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में पब्लिक एक्सेसिबल, ओके। और ये अप्लाई इमीडिएटली इसलिए क्योंकि मेंटेनेंस विंडो नहीं है हमारे पास। ठीक है, मॉडिफाइंग, लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, वीडियो फिर से लंबा हो गया, कम ऑन, मॉडिफाइंग, लेट्स चेक, मॉडिफाइंग, एक बार होने दो यार इसको। Still modifying. Come on. यार वीडियो लंबा हो जाएगा यार इनके चक्कर में। Come on. Okay, available. Let's try again. श्योर कि हो जाना चाहिए कनेक्ट, हो गया कनेक्ट। सो हमारा इनबाउंड ट्रैफिक आउटबाउंड ट्रैफिक का इशू था। अब यहाँ पे पोस्टग्रेस का डेटाबेस देखेंगे, राइट क्लिक, क्वेरी टूल, एक जो हमने क्रिएट करके रखा है ऑलरेडी, उससे हम टेबल क्रिएट करेंगे, एक एम्प्लॉय टेबल जो हर डेटाबेस का बेसिक रहता है यार। ओके, क्वेरी टूल में पेस्ट करना है, सिलेक्ट, टेबल क्रिएट हो गया है। टेबल हम देखेंगे यहाँ पे, डेटाबेस को क्लिक करेंगे, स्कीमा में जाएंगे एंड देन पब्लिक स्कीमा के अंदर में एक टेबल देखेंगे और ये एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया हमारा एम्प्लॉय टेबल। इसमें इंसर्ट करते हैं कुछ लाइंस, और ये इसको रिप्लेस एंड देन एग्जीक्यूट। 5 रो इंसर्ट हो गया, देख ले सकते हैं आप, 5 लाइन, एंड देन
हम इसमें अभी रिकॉर्ड को मिलियन में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। 1 मिलियन रिकॉर्ड इंसर्ट होगा इससे। मैंने ये सिंपली है, मैंने चैट जीपीटी से निकाला है। टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट सो गुड इन यू नो। देखो यहाँ पे ये टाइम चालू हो गया और यहाँ पे फिर दिखाएगा, टोटल मैसेज आएगा कि कितने रो हुए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, अब अपना नेक्स्ट काम करेंगे जो अपने को करना है, इसका एक रीड रेप्लिका क्रिएट करते हैं, रेप्लिकेशन क्रिएट करते हैं। मतलब ये अभी जो फर्स्ट है ये प्राइमरी हो जाएगा और इसका एक रेप्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देखो 1 मिलियन कर हो गया रो, यहाँ पे 14 सेकंड में अपलोड हो गया, ठीक है। अभी इन सारी चीज़ों के साथ एक अपने पास कमांड है, उससे हम चेक करते हैं कि साइज़ क्या है इसका। लेट्स चेक द साइज एंड साइज विल बी 175 MB, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन पे चलते हैं जो अपना मेन काम है, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे डेटाबेस को, एक्शन में जाएंगे, क्रिएट रीड रेप्लिका करेंगे। जैसे रीड रेप्लिका क्रिएट होगा कुछ चीज़ें पूछेगा ये, हम वहाँ पे उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। सो क्रिएट रीड रेप्लिका हो गया फर्स्ट। अब डी बी आइडेंटिफायर है, मीन्स ये जो फर्स्ट रहेगा दैट इज़ माई प्राइमरी, और ये जो रहेगा वो सेकेंडरी रहेगा, तो उसका नाम रेप्लिका ही देते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ऑप्शन है, जब पेमेंट वाला, जब पैसे वाला हम कर लेंगे तो ये सारा ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये रीड रेप्लिका रहेगा, सिंगल पॉइंट ऑफ। चलते हैं क्रिएट रीड रेप्लिका करते हैं। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्रिएट रीड रेप्लिका में देखो रेप्लिका नीचे आ गया, ठीक है। सो इतना करने के बाद है ना, इसी बीच में जब हम ये सब करते रहते हैं तो हमें चेक करना रहता है कि व्हाट इज़ रेप्लिकेशन लैग में क्या मसला है अभी, क्योंकि ऑलरेडी डेटाबेस बैकएंड में काम कर रहा है, सारे सिलेक्ट एक्टिविटीज़ काम करनी चाहिए अपनी, ठीक है। सो लेट्स चेक, इस कमांड को यहीं पर रहने देते हैं और ये चेक करते हैं हम अब। सो रन करेंगे, इज़ देयर एनी रेप्लिकेशन लैग? देयर इज़ नो रेप्लिकेशन लैग, कोई रेप्लिकेशन लैग नहीं है, अभी अपना ऑलरेडी चल रहा है। सो नो, कोई मसला नहीं है अपना, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा, एंड टाइम लेने के बाद ये जब कन्वर्ट हो जाए, मुझे वो पता नहीं एक्चुअली कि इसको वीडियो को पॉज कैसे करके वापस से स्टार्ट करते हैं। सो टिल हेयर इट्स ओके। एंड नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में हम क्या देखेंगे कि हम एक डीआर स्विच करेंगे, मतलब ये जो प्राइमरी है उसको सेकेंडरी बनाएंगे, मतलब जो फर्स्ट है उसको रेप्लिका बनाएंगे और रेप्लिका को फर्स्ट पे ले जाएंगे, यानी कि रेप्लिका जो है वो प्राइमरी बन जाएगा और फर्स्ट जो है वो रेप्लिका हो जाएगा। ये हम पार्ट 2 में अपलोड करेंगे फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू कमेंट मेरी गलतियाँ क्या हैं और अगर कुछ चाहिए तो। थैंक यू, गुड नाइट।